बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को लंदन में हुआ। लंदन में 12 जून को संजय कपूर की मौत हुई और मौत का सबसे बड़ा कारण था एक मधुमक्खी, ये बताया जा रहा है। लेकिन मधुमक्खी नहीं थी संजय की मौत की सबसे बड़ी वजह, बल्कि संजय की मौत की सबसे बड़ी वजह थी एक बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ, एक ऐसी साजिश जिस साजिश के बारे में आज के रिपोर्ट में हम आपके सामने जो है खुलासा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय कपूर जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी कुल संपत्ति जो है 30 करोड़ से भी ज़्यादा की आंकी गई थी। अब यहाँ पर उन पैसों का मालिक आखिरकार कौन बनेगा? कौन बनेगा संजय कपूर का वारिस? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, बहुत सारे दावेदार हैं। जैसे उनके दावेदार में सबसे पहला नाम उनकी मम्मी का आता है, उनकी दोनों बहनों का आता है, इसके अलावा उनकी पत्नी करंट वाइफ जो प्रिया सचदेव हैं उनका आता है। अब इसमें करिश्मा कपूर का क्या रोल होगा, करिश्मा कपूर के बच्चों का क्या रोल होगा, तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि करिश्मा कपूर का इसमें कोई भी रोल नहीं रहने वाला। यानी कि संजय कपूर की संपत्ति में से उनका कोई भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि संजय कपूर और करिश्मा कपूर का जब तलाक हुआ था ना, तब करिश्मा कपूर को संजय कपूर ने 70 करोड़ रुपए दिए थे। 14 करोड़ के 2 बॉन्ड पेपर बनाए थे और 10 लाख रुपए पर मंथ चार्ज करते थे। अब संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का रिश्ता था। हाँ, यहाँ पर उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे जो हैं कोर्ट में यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं संजय कपूर की प्रॉपर्टी में से। अब उनमें से दोनों बच्चों में से अगर हम बात करें तो समायरा कपूर, जो कि 18 साल से उनकी उम्र जो है वो बड़ी हो चुकी हैं, मतलब ज़्यादा की हैं, तो वो जो है वो दावेदारी अपना ठोक सकती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें संजय कपूर की प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में से जो ज़्यादातर पावर जो है उनकी दोनों बहनों के हाथ में जाएगा और भी पावर जो है वो जाएगा उनकी वाइफ प्रिया सचदेव के हाथ में। अब यहाँ पर उनकी मम्मी जो हैं, अगर वो चाहती हैं तो वो जो है करिश्मा कपूर को उनका हिस्सा जो है वो दिला सकती हैं, दे सकती हैं, ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि संजय कपूर की मौत जो है वो किन हालात में हुई थी। तो यहाँ पर संजय कपूर की मौत जो है यहाँ पर एक पोलो खेलते वक्त पोलो ग्राउंड में हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आपको हम बताते चलें कि संजय कपूर जो है हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारी बीमारी के शिकार थे और डॉक्टर्स, उनके पर्सनल डॉक्टर्स जो हैं इस बात का रिविलेशन कर चुके हैं कि उन्हें जो है मतलब दवाइयाँ जो हैं वो लेनी चाहिए और हमेशा जो है संजय कपूर लिया करते थे। लेकिन संजय कपूर उस दिन से ठीक 3 दिन पहले तक उन्होंने कोई भी दवाइयाँ का इस्तेमाल नहीं किया और इस बात का खुलासा जो है संजय कपूर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुआ है। टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण में ये बात पता चला है कि संजय कपूर जो है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक और दिल की समस्या से पहले से ही जो है वो गुजर रहे थे। और टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण में ये बात पता चलता है कि ब्लड और ऊतकों के नमूनों की जांच जो है पूरी तरह से की जाती है कि किसी भी तरीके का विष, किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ का ओवरडोज तो नहीं हुआ है। तो डॉक्टरों ने ये तो कह दिया कि किसी भी तरीके का कोई विष, कोई भी नशीली पदार्थ या फिर ओवरडोज तो नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टरों ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो दवाइयाँ वो रेगुलर लेते थे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, इन सब के लिए वो वो सारी दवाइयाँ जो है बीते कुछ दिनों से वो नहीं ले रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया हो जिसकी वजह से वो दवाइयाँ ना ले रहे हों और अचानक से मधुमक्खी उनके सामने आने की वजह से उनका वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हों और घबरा कर जो है वो वहीं पर गिर गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। क्योंकि
ऐसा हो सकता है मानसिक दबाव बनाने के लिए। और इसी वजह से तो यहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को अभी भी लगता है कि संजय कपूर की जो मौत है वो नेचुरल डेथ नहीं है। जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है वो बात अलग है कि संजय कपूर की मौत जो है वो नेचुरल हुई है। संजय कपूर जो है वो अपने मतलब उनके मुंह में चला गया था मधुमक्खी और मधुमक्खी ने काट लिया, इस वजह से मौत हुई है। ये सारी बातें जो हैं वो कहने के लिए हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उनके बॉडी में से कुछ ना कुछ ऐसा सैंपल मिला है जो कि ये दर्शा रहा है कि संजय कपूर की मौत नेचुरल तो नहीं है। और इसी वजह से संजय कपूर की बॉडी को जो है इंडिया मतलब लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती जांच में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पता चला है। और साथ ही साथ आपको हम बताते चलें कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, तो संजय कपूर के लैपटॉप से भी कई सारे सुराग जो हैं वो मिले हैं। अब उसमें क्या चीज़ें पता चल रहा है, तो जितनी सर्च हिस्ट्री, ईमेल चैट, सोशल मीडिया और कई सारे फाइल्स का जो है वो डिलीट होना, ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ को और दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ था संजय कपूर की मौत से कुछ घंटे पहले, और वो तनाव में थे। और तनाव में थे तो या फिर तनाव में उन्हें डाला गया था, इस बात का खुलासा जो है जल्द ही जो है वो हो जाएगा। और इस बात का खुलासा हो जाएगा तो ये मौत की गुत्थी जो है पूरी तरह से सुलझ जाएगी। इसके साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि संजय कपूर की बॉडी आने में अभी और कितना टाइम जो है वो लग सकता है, तो आपको हम बताते चलें और 2 से 3 दिन का टाइम जो है वो लग सकता है संजय कपूर की मौत के बाद जो है, मतलब संजय कपूर को मौत को जो है पूरे के पूरे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय हो जाएगा, तब जो है संजय कपूर की बॉडी जो है इंडिया आ सकती है, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है लगातार। अब एक और चीज़ आपको बताते चलें, और वो चीज़ ये है कि संजय कपूर जो है, संजय कपूर के जाने के बाद पूरा कपूर फैमिली को जो सबसे बड़ा झटका लगा है, स्पेशली करिश्मा कपूर को, क्योंकि करिश्मा कपूर से संजय कपूर की जो है कुछ दिनों पहले बात हुई थी और उस बात में उन्होंने इस बारे में खुलासा किया था कि वो जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने कहा था। और संजय कपूर के लैपटॉप से भी कई सारी चीज़ें ऐसी बरामद की गई हैं जो कि प्रिया सचदेव की नहीं है लेकिन करिश्मा कपूर की हैं। करिश्मा कपूर की तस्वीरें, करिश्मा कपूर के बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें, सारी चीज़ें जो हैं उनके लैपटॉप में मिला है दोस्तों सबूत के रूप में। तो ये भी इस और जो है वो इशारा करता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि संजय कपूर जो है अपनी करंट वाइफ प्रिया सचदेव से खुश ना हो और वो करिश्मा कपूर के जीवन में वापस से लौटना चाहते हों, ऐसा भी एंगल जो है वो हो सकता है। अगर संजय कपूर की मौत जो है वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, उन्हें मारा गया है, तो कौन मार सकता है? तो उनके दुश्मन तो बहुत सारे दुश्मन हैं, उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, उनके बिजनेस के भी कई सारे दुश्मन, उनके परिवार में भी कई सारे दुश्मन उनके हैं, जो कि इस घटना को अंजाम वो लोग दे सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और रही बात संजय कपूर के जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा झटका लगा तो उनकी बेटी समायरा कपूर को, क्योंकि बीते दिनों जो है फादर्स डे था और फादर्स डे के मौके पर हमेशा संजय कपूर को जो है वो सरप्राइज़ दिया करती थी उनकी बेटी, लेकिन इस फादर्स डे के मौके पर कोई भी नहीं है, मतलब उनके पापा तो नहीं हैं, इनके पापा इस दुनिया से चले गए हैं। इस बात को सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है और उनका अंतिम संस्कार जो है वो दिल्ली में होगा, जहां पर करिश्मा कपूर के पूरे परिवार वाले और संजय कपूर के पूरे परिवार वाले जो हैं वो मौजूद होंगे।